नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, हमारे एक मित्र हैं, भाई हैं, राजेश पांडे जी। तो राजेश भाई का एक प्रश्न है तो उनको हमने कहा कि हम आपको एक वीडियो बनाएंगे आपके प्रश्न को लेकर। तो कहा जरूर बनाइएगा, लेकिन आप ये टालने के लिए कह रहे हैं जैसे हमेशा की तरह आपको इस बात का जवाब न देना पड़े पूरा। तो आप टालने के लिए वीडियो बनाने की बात कर रहे हैं हमको, तो हमने कहा नहीं, हम आपको टाल नहीं रहे हैं और पूरा इसका जवाब हम आपको देंगे। उनका मूल प्रश्न ये है कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं लेकिन मेरे साथ लोग बुरा करते हैं, जिनका हम भला करते हैं वो मेरा बुरा करते हैं। उन्होंने अपना उदाहरण भी दिया कि भैया हम जो है बहुत लोगों की मदद करते हैं, सबके साथ खड़े रहते हैं, ज़रूरत पे सबको मदद करते हैं, और जिनकी मदद करते हैं वही लोग ज़रूरत पड़ने पे हमारे खड़े नहीं होते हैं और वही हमको जो है परेशान करते हैं। अब आप आइए, हम आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज़ को थोड़ा सा बताते हैं। मान लीजिए किसी आप बैंक में जाते हैं अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, और किसी भी बैंक में मत जाइए, भारत का जो विशेष बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मान लीजिए कि उसमें आपका एक अकाउंट है और आप SBI में अकाउंट खुलवाने के बाद उसमें जाते हैं पैसे जमा करवाने। पैसे आप उनको देने जा रहे हैं राजेश भाई, और वहां जाते कभी कभी ये होता है SBI में जाइए। SBI हमने क्यों कहा SBI, इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि वहां आपकी जो सर्विसेज हैं वो जो आप प्रश्न किए थे उस तरह की सर्विसेज हैं। तो अब आप समझिएगा, आप पैसा लेके अपना जाते हैं SBI में जमा करवाने के लिए कि भाई ये पैसा हमारा जो है रख लो, जब हमको ज़रूरत होगी तो हम इसको ले लेंगे। जो आप पैसा वहाँ रखते हैं उसी पैसे से जो पैसा ले रहा है मैनेजर, क्लर्क, कैशियर जो भी है, उसकी सैलरी उसी आपका ही दिया, आप जैसे लोगों का दिया हुआ पैसे से जो व्यापार हो रहा है, उनका बैंकिंग जो हो रही है, उसी से उसको सैलरी भी मिलती है, उसको ये भी बात मालूम है। तो आप देने वाले हैं, वो लेने वाला है, आपका पैसा आता है तभी उसकी तनख्वाह मिलती है। आप जाते हैं कभी कभी तो घंटों आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। जो पैसा लेने वाला शख्स है कैशियर, वो अपनी सीट से नदारत रहता है। SBI में इस तरह बहुत होता है, और हम भी एक बार राजेश भाई इसके लिए कंप्लेंट भी कर चुके हैं, और हमने बड़ा विवाद किया, फिर उसके बाद हमने कंप्लेंट की थी और बैंकिंग बोर्ड को। तो हम इसके चूंकि भुक्तभोगी हैं SBI की, इसलिए हम आपको SBI का उदाहरण बता रहे हैं। तो आप वहां गए, लाइन में लगे, बड़ी मशक्कत के बाद आपने पैसा जमा किया, बहुत तकलीफ उठा के। हो सकता है कुछ उसमें आपका विवाद हो गया, उसी समय हो गया लाइन में लगने से, तकलीफ उठाने की वजह से। आपने अपना पैसा उनके यहाँ दे दिया, जमा कर दिया, जो मैनेजर साहब थे उनके हाथ में दिया, उन्होंने गिना, या कैशियर जो भी था या क्लर्क जो भी था उसको आपने दिया, उसने गिना। फिर उसके बाद उसने आपको रसीद दे दी, आपकी एंट्री कर दी, आपके खाते में चला गया, आप वापस चले आए। यह था सरकार का बैंक। इसकी जो व्यवस्था बैंकिंग ये बनाया है सरकार ने कि लोगों का पैसा जमा कर दिया जाए और जरूरत पड़ने पे वो अपना पैसा वहां से निकाल ले। इसी तरह राजेश भाई, एक जो बैंक है वो है ऊपर वाले का, ईश्वर का बैंक है, प्रकृति का जिसको कह सकते हैं। वहां पे भी यही, आप जब अपने सत्कर्म जो हैं, आपने अपने किसी मित्र का भला किया, किसी का हित किया, उस आदमी का आपने सत्कर्म कर उसके साथ किया, अच्छा कर दिया, उसका भला कर दिया, वो जो है SBI है, ईश्वर का SBI, ईश्वर का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो व्यक्ति। आप अपने सत्कर्म वहां जो है लेके जा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, जिससे कि भविष्य में आपको जब कभी जरूरत हो सत्कर्म की, आपको मदद की, किसी की जरूरत हो, तो आपकी मदद करने के लिए कोई तैयार हो, कोई सामने आ जाए। बात को मेरी बस समझिएगा। ईश्वर के SBI हैं जितने हैं, सब सड़क पे घूम रहे हैं। आपने उस व्यक्ति की मदद कर दी, उसकी ज़रूरत पे आप खड़े हो गए, उसको आपने कभी आर्थिक मदद की या शारीरिक मदद कर दी, किसी भी तरीके से आपने जो भी उसको मदद कर,
वहाँ एसबीआई में जब आपने अपना पैसा जमा किया था तो वहाँ आपको लाइन में खड़ा होना पड़ा था, तकलीफ उठानी पड़ी थी। कभी कभी बिना लाइन के भी आपने जमा कर दिए डायरेक्ट। यही सेम चीज इस व्यक्ति के साथ, आपने इसकी भी मदद कर दी, कष्ट उठा के की। कभी आपने बिना कष्ट उठाए भी, केवल वो आया आपके पास, आपने उसको जेब से निकाला, 10,000 रुपये दे दिया, ले लिया, वो चला गया। तो आपने अपने सद्गुण जो थे वो आपने भगवान के बैंक में जमा कर दिया। वो ईश्वर का एसबीआई है राजेश भाई, ईश्वर का एसबीआई है वो। और वो क्या करता है कि पैसा लेके आपसे चला गया 10,000, फिर अब बाद में आपको दे नहीं रहा है, परेशान कर रहा है जरूरत पड़ने पर, या आपने उसकी कोई मदद कर दी, आपको जब रात में कभी फोन किया आपने, वो नहीं आया, तो आप कहते हैं कि हमको उससे क्यों नहीं नाराज होना चाहिए, उसने बड़ा गलत काम कर दिया। कोई गलत काम नहीं किया। आप जब बैंक में पैसा अपना जमा करने गए थे तो जिस मैनेजर को आपने पैसा दिया था, और जब आपको जरूरत पड़ी पैसे की दोबारा निकालने, क्या आपने उसी मैनेजर से पैसा वापस लिया था? पैसा लेते समय आपने शर्त लगाई थी एसबीआई से कि वो मैनेजर हमको देगा पैसा तभी हम लेंगे, या वो कैशियर हमको पैसा देगा तभी हम लेंगे? जिसके हाथ में हमने पैसा दिया हम तो पैसा वापस उसी से लेंगे, कैशियर से, दूसरे किसी से हम पैसा नहीं लेंगे, कहा आपने। आपको तो उस समय आप गए वहां पैसा निकालने के लिए, जो भी सामने मिला कैशियर, जो भी क्लर्क मिला उसने आपको निकाला, आपने फॉर्म भर के दिया, चेक दिया, आपने पैसा लिया, गिना, क्या आपको वही नोट मिली जो नोट आपने जमा की थी? ना, आपको नोट भी दूसरी मिली, और दूसरे के हाथों से भी मिली। हो सकता है कि आप बैंक गए ही ना, एटीएम में गया, कार्ड आपने डाला, निकाला, खट से आप पैसा लिए, निकले, चले आए। तो वो सरकारी पैसा जमा करने के लिए बनाया गया सरकारी बैंक था, और ये ईश्वर का बैंक है। आप जो है इसको, अगर अपने मित्र को पैसा दिए, वो आपके जरूरत पे पैसा वापस नहीं किया, आप तो नाराज हो गए उससे। क्यों उससे आप नाराज हो रहे हैं? उसने आपकी मदद नहीं की, कोई बात नहीं, आपकी मदद ईश्वर अपने दूसरे बैंक एम्प्लॉय से करवा रहा है, दूसरे अपने एसबीआई के स्टाफ से करवा रहा है। कौन? उसने नहीं की, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति। आपने 10 रुपए की मदद की थी अपने फ्रेंड को, लेकिन ब्याज सहित, ब्याज सहित ईश्वर ने 12 रुपए की आपको मदद करवा दी, या 15 रुपए की मदद करवा दी, क्योंकि ईश्वर के यहाँ इंटरेस्ट रेट अच्छे कामों का बहुत ज्यादा होता है, मेरा अपना अनुभव है। तो आपको 15 रुपए की उन ईश्वर ने मदद करवा दी किसी दूसरे से, उस व्यक्ति ने नहीं की। लेकिन आपने नोट भी तो जिसको दी थी, बैंक में जमा की थी, उससे नहीं ली, आप तो एटीएम से निकाल के आ गए वापस। जमा आपने वहां की थी, दूसरे को दिया हाथ में, लिया दूसरे से। आपने जमा किया एटीएम में किसी दूसरे एसबीआई के, निकाल लिया किसी दूसरे एटीएम से, और वो नोट भी आपको वो वाली नहीं मिली जो आपने जमा की। तो आप कैसे ये सोचते हैं कि आपने जिसके साथ पुण्य किया, जिसके साथ अच्छा काम किया, वही आदमी आपका जो अच्छा काम है उसको वापस करे? ऐसा नहीं होता राजेश भाई। आपको ईश्वर के बनाए, जितने ये घूम रहे हैं सब एसबीआई के, सब एसबीआई है समझ लीजिए, जितने इंसान हैं ईश्वर के बनाए हुए एसबीआई। आपको अपनी अच्छाई यहाँ पे डिपॉजिट करनी है, इनके साथ आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वही एसबीआई, वही ब्रांच ईश्वर की आपको मदद करे। दूसरी ब्रांच ने आपको मदद कर दी जरूरत के समय, और ब्याज सहित मदद कर दी। तो मित्रों, राजेश भाई को समझाने का मकसद यहाँ पे ये है कि आप, हम लोग पूरे जो घूम रहे हैं दुनिया में, वो सारे के सारे लोग ईश्वर के एसबीआई हैं, ईश्वर के एक, यहाँ उदाहरण से आपको बता रहे, इसका मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि किसी को भी पकड़ के उसके हाथ में पैसा दे दिया कि भाई तुम तो ईश्वर के एसबीआई हो, रख लो इसको, नहीं।
ईश्वर के एसबीआई का मतलब यहाँ पे हो गया कि सारे लोग जो ईश्वर क्रेडिट और डेबिट कर रहा है उसके बैंक है। आप किसी के साथ अगर अच्छाई कर रहे हैं तो वहां वो चीज रजिस्टर हो गई आपके खाते में। खाता आपका चल रहा है, आपने उसके साथ अच्छाई की, वो चीज उस खाते में रजिस्टर हो गई कि इन्होंने इस समय अच्छाई की। और वो अच्छाई, अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि हमने तो अपने भाई की मदद की, कि हमने अपेक्षा कर ली कि हम अपने भाई की मदद किए, अब भाई ही हमको रिटर्न करे, मेरी जरूरत है भाई ही खड़ा हो, क्यों? हमने भाई की मदद की, मेरे क्रेडिट खाते में क्रेडिट हो गया भलाई, जब मेरी आवश्यकता होगी कोई ना कोई आ जाएगा, क्या भाई चलो इनकी जो है मदद करनी है, वो अपने आप ऑटो क्रेडिट ऑटो डेबिट होता है ईश्वर के एक पासबुक में, तो वो ऑटो डेबिट हो जाएगा, ऑटो क्रेडिट हो जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा जो आपकी मदद कर देगा। तो इसलिए राजेश भाई, इसके लिए आप बहुत परेशान मत होइए, अच्छाई बस करते रहिए, लेकिन ओवरऑल जो कैलकुलेशन होगी आपका देखने वाला मामला उसमें ये है कि डेबिट और क्रेडिट आपका है कितना। तो इसलिए कभी ये अपेक्षा करना कि हमने इनके साथ भला किया यही हमको वापस करे, मेरी जब जरूरत हो, मेरी जो तकलीफ हो तो यही हमको आए मदद करने के लिए, ये उचित नहीं है। उस समय आपका क्रेडिट जमा है खाते में, जो सारे एसबीआई घूम रहे हैं भगवान के, तो जो भी उस समय आपके करीब होगा, जो भी समर्थ होगा, वो व्यक्ति जो है आपकी मदद आके कर देगा। तो राजेश भाई, इस बिल्कुल भी आप परेशान ना होइए और इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि हम अगर अच्छा करेंगे तो मेरे साथ बुरा होगा। बिल्कुल नहीं, मेरी गारंटी है आपको कि अगर आप एसबीआई में पैसा डालेंगे सरकार वाले तो भी आपको मिलेगा। बस वहाँ अपेक्षा ये ना कीजिए कि वही कैशियर आपको पैसा दे, वही एटीएम जिसमें आपने जमा किया वही एटीएम वापस आपको पैसा दे। इसी तरह ईश्वर के एसबीआई, ये सारे जो घूम रहे हैं सब ईश्वर के एसबीआई हैं, जितने हैं सब सड़क पे घूम रहे हैं, इनको आप जहां इसमें आप पैसा जमा करते हैं, पैसा मतलब अच्छाइयाँ जैसे ही आपकी क्रेडिट होंगी यहाँ पे खट से क्रेडिट हो जाएंगी, फिर दूसरा कोई भी ब्रांच ईश्वर का एसबीआई का वो आपको जरूरत के समय वो ऑटो डेबिट होता है, ऑटो डेबिट का मतलब हुआ कि अपने आप वो डेबिट भी हो जाएगा, अपने आप को क्रेडिट भी हो जाएगा, इसमें आपको जो है कुछ करने की जरूरत नहीं। जब आपको जरूरत होगी तो ईश्वर आपकी मदद कर देगा, जब आप किसी की मदद करेंगे तो ईश्वर ऑटोमेटिक उसको जो है आपके भलाई के खाते में डाल देगा। तो इसलिए बहुत चिंता करने की बात नहीं राजेश भाई, बराबर भलाई आप करते रहिए, आपके साथ बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। और ये सारा जो हम आपको बता रहे हैं मेरा अपना अपने ऊपर आजमाया हुआ नुस्खा है, एकदम 100% काम करता है। यही चीज़ है कि जितना एक जगह से निकलेगा दूसरी जगह पे उतना रिटर्न आना ही आना है, ये ईश्वर का बेसिक प्रिंसिपल है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपको फिर भी कोई प्रश्न है तो आप भी पूछिए मित्रों। और राजेश भाई, अगर आपको भी इसमें भी पूरा समाधान नहीं हुआ है तो फिर से आप पूछिए, इसमें जो आपको प्रश्न हो, किसी को भी, आप सब लोगों को, राजेश भाई को, किसी को भी प्रश्न हो पूछिए जरूर। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, पुनः किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।